जादुई आवाज वाली एक ऐसी गायिका जिनके गाए गाने 90 के दशक में हर ओर गूंजते रहे। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते। जिनका नाम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में शुमार रहा और इनके गाए गाने आज भी दिलों को ठंडक पहुंचाते हैं। आँखों की शर्मो हया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया और मात्र 15 साल की उम्र में गायिका बनने की ख्वाहिश लिए मुंबई चली आई। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। क्या आपको पता है कि इन्होंने 13 साल की उम्र में मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और बहुत कम समय में म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पसंदीदा गायिका बन गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि पद्मश्री से सम्मानित इस प्रतिभावान गायिका ने हिंदी सहित करीब 1 दर्जन भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाकर और 4 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े। तो कौन थी ये गायिका और स्वभाव से शांत और सरल माने जाने वाली इस गायिका के पति पर आखिर क्यों इतने गंभीर आरोप लगे और आखिर क्यों गायकी में अपने अर्श पर चल रहे करियर को इन्होंने अचानक अलविदा कह दिया? बताएंगे इनकी गायकी और जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपनी आवाज और गानों से धमाल मचाने वाली प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति की, जिनकी सुरीली आवाज आज भी जब कानों में पड़ती है तो मिश्री सी घुल जाती है। तेरे केसरी हरा रंग डाला। 90 के दौर में कविता कृष्णमूर्ति का स्टारडम ऐसा रहा कि हर फिल्म में इनके गाए गाने जरूर होते थे। कुछ दावों के अनुसार अपने 4 दशक से भी लंबे म्यूजिकल करियर में कविता कृष्णमूर्ति ने दर्जन भर भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। इन्होंने सिंगर अमित कुमार से लेकर अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू और उदित नारायण से लेकर शान और सोनू निगम यानी उस दौर के सभी फेमस सिंगर्स के साथ ढेरों हिट गाने गाए। बिन साजन के दर्पण अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाद में कविता कृष्णमूर्ति ने खुद को प्लेबैक सिंगिंग से दूर कर लिया। तो इससे पहले कि इनके जीवन के उतार चढ़ाव से आपको रूबरू कराएं, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। डोली चूड़ी कंगना हुआ न हुआ तू मेरा होगा। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ। इनका वास्तविक नाम शारदा है। इनके पिता E.S. कृष्णमूर्ति थे, जो कि HRD मंत्रालय में कर्मचारी रहे, और इनकी मां का नाम कामाक्षी था, जो एक गृहिणी थी। बताया जाता है कि बचपन से ही इनका रुझान संगीत की तरफ देखकर इनकी चाची प्रतिमा भट्टाचार्य ने इन्हें सिंगिंग सिखाने की सोची और इसी फील्ड में करियर बनाने की सलाह दी। कविता का एडमिशन एक म्यूजिक स्कूल में करा दिया गया, जहां सुरुमा बासु से इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। साथ ही कविता ने क्लासिकल सिंगर बलराम पुरी से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली। इस तरह 8 साल की उम्र से ही कविता ने अंतर मंत्रालयी शास्त्रीय प्रतियोगिताओं में गाना और मेडल जीतना शुरू कर दिया। बचपन में ही दिल्ली छोड़कर बॉम्बे पहुंची कविता कृष्णमूर्ति ने सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद इन्होंने इसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स की डिग्री भी प्राप्त की। साल 1971 में 13 साल की कविता को पहली बार बंगाली फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज में लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद कविता लगातार कॉलेज के दिनों में अपने संगीत में ही मशगूल रहा करती थी। इसी दौरान हेमंत कुमार ने कविता को एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रण भेजा। इस लाइव परफॉर्मेंस के बाद कविता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि इस आयोजन में पहली बार कविता मन्ना डे से मिली और संगीत के बारे में सोचने का इनका नजरिया ही बदल गया। बताया जाता है कि कविता की आवाज सुनकर मन्ना डे भी प्रभावित हुए और इन्हें कई सारे एड जिंगल्स में साथ गाने का मौका भी दिया। 1976
1973 के अंत में हेमा मालिनी की मां प्रोड्यूसर जया चक्रवर्ती ने इन्हें कहीं गाते हुए सुना और बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने इनका परिचय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से करा दिया, जिसके साथ आगे चलकर कविता ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1980 में कविता ने मांग भरो सजना गाने से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया और इस तरह कविता के हाथों निराशा ही लगी। इसके बाद करीब 5 साल तक स्ट्रगल करने के बाद कविता को साल 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं में गाने का मौका मिला। तुमसे मिल गए ना जाने क्यों और भी कुछ। जिसके गाने सुपरहिट रहे और कविता की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद को क्या समझता है, इतना अकड़ता है, कॉलेज का नया। कविता ने साल 1986 में आई सुपरहिट फिल्म कर्मा के लिए एक देशभक्ति गीत गाया, जो कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। दे दिया है जो भी देंगे है वतन। इसके बाद अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से गाने गाए, जो कि सुपरहिट रहे। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरे दिल पे। इन दोनों गानों के बाद कविता का करियर आसमान पर रहा और इन्हें कई बड़े बैनर की फिल्में भी मिलने लगी। पागल तेरी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान। देखते ही देखते बेहद कम समय में कविता कृष्णमूर्ति 90 के दशक में एक प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित हो गईं। चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे, चोरी चोरी तेरे संग। इस दौरान 1942 अ लव स्टोरी, याराना, अग्नि साक्षी और खामोशी फिल्म के गाने इन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते रहे। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। कविता ने साल 1993 में संजय दत्त की फिल्म खलनायक के टाइटल सॉन्ग को भी आवाज दी, जो कि सुपरहिट रहा। नायक नहीं, खलनायक है तू। फिर साल 1994 में फिल्म मोहरा का गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इतना हिट हुआ कि हर गली चौराहों पर इसे बजता हुआ सुना जा सकता था। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम मेरे नाम। इसके बाद साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के गाने आंख मारे भी हिट रहा। आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़का, आँख मारे। कविता ने छोटे पर्दे पर भी समा बांधा और रामानंद सागर के रामायण के पॉपुलर गाने हम कथा सुनाते हैं को अपनी आवाज दी, जिससे घर घर में आज भी सुना जाता है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। 90 के दशक में कविता ने बप्पी लाहिरी, आनंद मिलिन, AR रहमान, राजेश रोशन, इस्माइल दरबार, हिमेश रेशमिया, आदेश श्रीवास्तव, नदीम श्रवण, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे उस दौर के लगभग सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। वहीं 2000 के दशक की बात करें तो कविता ने इस दशक में भी हिट गानों का सिलसिला जारी रखा, जिनमें से कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो साल 2000 में आई फिल्म क्या कहना से ए दिल और हद कर दी आपने का टाइटल सॉन्ग हिट रहे। तो साल 2001 में फिल्म नायक से चलो चले मितवा, फिल्म यादें से एली रे एली, फिल्म जुबैदा से धीमे धीमे और मैं अलबेली सबकी जुबान पर चढ़ गए। एली रे एली, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ, मैं अलबेली, घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। साल 2001 में ही लकी अली के साथ एक एल्बम के गानों में इन्होंने अपनी आवाज दी और ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी लोग इसके दीवाने हैं। साजन तेरी बातें बड़ी कि मैं रात भर साल 2002 में फिल्म देवदास और दिल है तुम्हारा में गाए इनके सभी गाने हर तरफ गूंज उठे। साल 2003 में इन्होंने कोई मिल गया, कुछ ना कहो और कयामत समेत कई फिल्मों में अपनी आवाज दी और इन फिल्मों में गाए इनके ज्यादातर गाने जबरदस्त हिट साबित हुए। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो,
मैंने प्यार तुम्हीं से किया रे, मैंने प्यार। इसके बाद साल 2004 में फिल्म लकीर से पैगाम, साल 2005 में फिल्म मंगल पांडे से मैं वारी वारी और साल 2011 में आई फिल्म रॉक स्टार का गाना तुमको सुनने वालों की जुबान पर चढ़ गए। तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारी अदाओं पे तुमको पा ही लिया, पा। हिंदी के साथ ही कविता ने भारत की ज्यादातर रीजनल भाषाओं में भी गाना जारी रखा और इन सभी भाषाओं में इनके गाने हिंदी की तरह ही सुपरहिट होते रहे। ए जीवने रे जे खेलाता, कारो हिसाब तो। वहीं कविता के पर्सनल लाइफ की बात करें तो बताया जाता है कि इन्होंने साल 1999 में मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से शादी की। कविता की कोई संतान नहीं हुई। वहीं इनके पति की पहली शादी से उन्हें 4 बच्चे रहे जो कि संगीत की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने पति के साथ मिलकर बेंगलुरु में सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक म्यूजिक संस्थान की शुरुआत की। वहीं इनका नाम तब अखबारों में विवाद के तौर पर उछला जब साल 2010 में इनके 63 वर्षीय पति डॉक्टर एल सुब्रमण्यम पर अपनी ही नौकरानी के साथ गलत तरीके से पेश आने का आरोप लगा, जो कि छेड़छाड़ और शोषण का मामला बताया गया। तो वहीं कविता ने सबके सामने आकर अपने पति का बचाव किया और कहा कि उनके पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वहीं बताया जाता है कि इनकी जिस 27 वर्षीय नौकरानी ने इनके पति पर संगीन आरोप लगाए थे, संयोग से एक दिन पहले ही इन लोगों ने उस नौकरानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि इनके घर से 5,000 यूरोस गायब थे और शायद यही वजह रही कि इनके पति बच गए। खैर, इनके करियर की कहानी पर वापस लौटें तो हजारों हिट गाने गाने वाली कविता धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होती रही। हिंदी फिल्म में इनका जो पिछला गाना आया था वो साल 2021 में सुनाई दिया। इससे पहले एक गाना इन्होंने साल 2017 में विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू में गाया था। वहीं प्लेबैक सिंगिंग से दूरी और हिचकिचाहट को लेकर कविता ने एक इंटरव्यू में बताया, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बदलाव हुआ है काफी हद तक उस वजह से मैं प्लेबैक सिंगिंग में एक्टिव नहीं हूँ। जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया वो इस दुनिया से चले गए, जैसे कि लक्ष्मीकांत का निधन हो गया और फिर RD बर्मन भी चले गए। विजू शाह और जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर्स ने काम करना बंद कर दिया। अनु मलिक कम फिल्में करने लगे। कविता कृष्णमूर्ति ने साथ ही ये भी कहा कि आज के टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जिन्हें धड़ल्ले से फॉलो किया जा रहा है और इन्हीं की वजह से बॉलीवुड में अब ये काम करने से बच रही हैं। इन्होंने ये भी कहा, आजकल एक ही गाने को 8-9 लोगों से रिकॉर्ड कराया जाता है। किसी को नहीं पता होता कि गाने में आखिरकार किसकी आवाज को रखा जाएगा। कभी कभी एक ही सिंगर की आवाज गाने में रखी जाती है और कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज ही फाइनल होती है। हालांकि मैंने न तो कभी इस तरह के सिस्टम में काम किया है और न ही ऐसे में काम करना चाहती हूँ। कविता को इस बात का दुख है कि आज के दौर में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान के अलावा लोग किसी और सिंगर की आवाज को नहीं पहचानते। ये अब इसी शर्त पर इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं कि जो भी गाना इन्हें ऑफर हो उसमें इनकी ही आवाज रखी जाए। इनका कहना है कि तब इन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होगी अगर इनसे गाना रिकॉर्ड करवाकर किसी और की आवाज से उसे रिप्लेस कर दिया जाए। कविता अब अपने पति और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती हैं और भारत के साथ ही पूरी दुनिया में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बनती हैं। संगीत के प्रति इनका प्यार आज भी बरकरार है और ये उसी की साधना में लगी रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इस पारंगत मधुर आवाज को सुनने को मिलता रहेगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से कविता को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी कविता कृष्णमूर्ति से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।